जी फखरू साहब, आज हम लोग कुछ सवाल को लेकर आपके बीच हाजिर है। इसमें सबसे पहला सवाल आपसे ये है, वक्फ संशोधन बिल है क्या आखिर? देखिए, मीडिया में जो चीज़ आ रही है या सरकार की तरफ से जो बिल आया पार्लियामेंट में, जो अवैसी साहब वहाँ पर विरोध किए हैं, असदुद्दीन अवैसी जो बैरिस्टर है हैदराबाद के और सांसद है हैदराबाद से, उन्होंने कहा है कि उस पर जो दिया गया है कि डीएम को अधिकार रहेगा, शामिल किया जाएगा कमेटी में, संशोधन किया जा रहा है। तो किसी मुस्लिम प्रॉपर्टी में, किसी मुसलमानों की प्रॉपर्टी में आप किसी डीएम को, रिटायर्ड जज को, खासकर गैर मुस्लिम को शामिल कीजिएगा, ये तो कहीं से नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में कितने ऐसे बड़े बड़े मठ है, मंदिर है और जो समाधि है हिंदुओं की, वहाँ तो मुसलमानों को नहीं रखा जाता है। अब मुसलमान रहने का कभी बात भी नहीं किया 70 साल में। तो आखिर आप जानबूझ के मुसलमानों के वक्फ बिल पे किसी हिंदू समुदाय के या अदर कास्ट वालों को लाने की बात क्यों करते हैं? आज तक गुरुद्वारा में ये बात नहीं हुआ है, यार किसी जगह पे बात नहीं होता। सिर्फ ये जो नाजी हुकूमत है, जो बीजेपी की हुकूमत है, इसका काम ही है मुसलमानों को डैमेज करना। अब मुसलमान के पास अगर वक्फ का जायदाद है तो ये मुसलमानों का है, तो इसमें आपका पेट काहे दर्द दे रहा है? ऐसा हुआ था हैदराबाद पे, जब भारत की सरकार ने पूरे तौर पे उसको ले लिया था, तब वहाँ के नवाब का 13,000 एकड़ जमीन भी ले लिया था। ये उस वक्त था कि जब संधि हुआ था। अब तो हमको बोला गया था 48 के बाद से कि जो 47 में जो समाज जिस स्थिति में है वो उसी हालत में रहेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद उसकी जिंदा मिसाल है। उसके बाद जो विवाद पैदा करते ये लोग, तो ये सरकार ही आई है मुसलमानों को परेशान करने के लिए या एंटी मुस्लिम काम करने के लिए। और इसमें वही लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवा चाटते थे और अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। अंग्रेजों से मुखबरी का फीस 60 रुपया महाना लिया करते थे। ये वही लोग हैं जो आज मुसलमान के लिए बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। 57 मुस्लिम देश है, वहाँ पर वक्फ नहीं है, हिंदुस्तान में क्यों ये किसने कह दिया आपसे कि 57 मुस्लिम मुल्क में ये वक्फ की जो बोर्ड है वो नहीं है? जो लोग बोल रहे हैं ये लोग गोबर खाते हैं और गाय का पेशाब पीते हैं। तो जिनके पास ये दिमाग है गाय का पेशाब पी लेना और गोबर खा लेना, वो तो ये बात बोलेंगे। इनको पता क्या है कि सऊदी अरब में होता क्या है? जो लोग ये वीडियो में डाले हैं या वीडियो की तरफ से आप हमसे सवाल कर दिए हैं, कभी उनसे सवाल कीजिएगा कि मदीना मनव्वरा में मुसलमानों का 2 बड़ा मकाम है, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मनव्वरा। मदीना मनव्वरा में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का खजूर का बाग जो वक्फ किया गया था मदीने के लिए, मदीना मस्जिद नबवी के लिए, वो आज तक उसी हालत में है। ये अलग बात है कि वहाँ पे वो खजूर गाछ नहीं है, लेकिन खजूर गाछ की जो हिस्सा था उस जगह पे होटल बनाया गया है और होटल से जो आमदनी आती है वो मदीना मनव्वरा का मेंटेनेंस में जाता है। इससे पता चलता है कि ऐसा हुआ है। 57 कंट्री नहीं, मुसलमानों के हर कंट्री में इनको जानकारी यहाँ का नहीं है सही से। इनको जानकारी ये नहीं है कि बाबर कब आया, बाबर को किसने बुलाया, औरंगजेब कब पैदा हुआ, औरंगजेब कब कहाँ पैदा हुआ, ये तो इन लोगों को मालूम नहीं है। गोबर भक्तों को आके टीवी में बकते रहते हैं। आखिर करबला में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जो बड़ा मकबरा है, करबला इराक में जो है, और बगदाद में जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, वो भी तो वक्फ बोर्ड चला रहा है कि भारत सरकार चला रहा है? जाहिलों के लोग चला रहे हैं वहाँ। इनको मालूम कुछ नहीं रहता है, बोल देते जा करके। तो ऐसा नहीं है। जो भी मुल्क है, यहाँ तक कि जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी बना था स्पेन में, वो भी वक्फ के अंडर में ही आता है, लेकिन वहाँ के लॉ के हिसाब से आता है। वहाँ क्या है कि चोर हुकूमत नहीं बैठी हुई है, जालिम हुकूमत नहीं बैठी है, तो इसलिए वो लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाएं। यहाँ कल तक बात नहीं होती थी। कल तक कोई बात हुई? जब आप उस पर छेड़छाड़ की बात किए, उसको कब्जा करने की बात किए, तब हम लोग बोले, तब मुस्लिम समुदाय आया रात में सामने में कि आप गलत कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों को इस बात का डर है कि आप जब उड़ीसा का जंगल बेच सकते हैं, अडानी को दे सकते हैं, अडानी को पोर्ट दे सकते हैं उड़ीसा का, आप उस पोर्ट में गांजा और ड्रग्स मंगवा सकते हैं, तो हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं कि वो बेईमान लोग हैं कि ये कहीं ना कहीं बेच देगा, सामान बेच देगा, लुटा देगा। इसी डर से मुसलमान समुदाय के जो लीडर हैं वो ये इस बिल का खिलाफ में हैं। अगर आप ईमानदार होते और ईमानदारी से काम करते तो ये नौबत ही नहीं आती। आप चोर हैं,
तड़ीपार हैं, आपने गलत किया है, इसीलिए लोगों को आशंका है, डर है, इसीलिए बोर्ड में आप दाया बायां तिड़ा मेड़ा करके कब्जा करने का, हथियाने का और अडानी से बेचने का काम करेंगे। इसी खदशे को लेकर के मुस्लिम समुदाय सड़कों पे है। अच्छा, गुज़िश्ता 70 सालों में जो वक्फ संपत्ति से मुसलमानों को लाभ मिलना था, फ़ायदा पहुँचना था, वो फ़ायदा मिला क्या? देखिए, ये सवाल अभी पूछने का नहीं था। ये सवाल ठीक है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से हमको फायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन कोई चीज अगर मेरे पास है और कोई गाड़ी मेरे घर में रखा हुआ है, उसको हम नहीं चला रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपना किसी को दे दे या जबरदस्ती आके ये बोलिए कि गाड़ी कोई तो चला नहीं रहा है, इतना दिन से तो कोई चलाया नहीं, हमको दे दीजिए। आप देंगे अपना घर का गाड़ी? कोई चला नहीं रहे तो दे दीजिए। हाँ, जरूरत पर आप बोल सकते हैं, तो जरूरत पे तो हम तो बोल रहे हैं, आइए वहां पर बैठिए, शादी ब्याह का प्रोग्राम कीजिए, कॉलेज बनाइए, इंस्टीट्यूट बनाइए। अरे सच्चाई तो ये है कि जब बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज बनाया गया तो आप उसके भी जगह को कब्जा करने लगे। और तो और जब आजम खान एक बनाए बड़ा कॉलेज, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉलेज बना दिए, तो उस कॉलेज में भी आप लोग जो होता है बोल करके कानूनी दावपेच लगा करके उसको बंद कराने का काम कर रहे हैं या परेशान करने का काम कर रहे हैं। और आजम खान को जो सजा दी गई है वो तो कॉलेज बनाने की सजा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो यूनिवर्सिटी बनाने की सजा आजम खान को दी गई है। अब रही बात कि उससे फायदा हुआ कि नहीं, ये एक दूसरा इशू है। इससे मुस्लिम समुदाय के वो उलमा, वो लोग जो अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति आपके पास थी, अगर आप लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आपको भी चाहिए था, वो उलमा बिरादरी, वो लोग जो काबिज थे या उनके हाथ में था, दो में से एक बात समझिए, अगर आपके पास था तो आप कब्जा करके रखे थे या आप हिफाजत से रखे थे, तो उसको रखे थे तो उसका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। वहाँ उस जमीन पे अगर 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, तो बहुत सारे काम इंडस्ट्री लगाने के लिए आप कर सकते थे, आप कॉलेजेस बना सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, और जो मुसलमानों का रहने का घर नहीं है आप वहाँ घर बना सकते थे। अब आप एक बात बोलिएगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, सिर्फ मस्जिद के लिए और मदरसा के लिए और मकबरा के लिए काम आता है। फिर आपको हम बता दे रहे हैं कि जो उलमा ये बात बोलते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि मदीना मनव्वरा में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खजूर का बाग दिए थे मदीना मनव्वरा के लिए, वो आज बाग नहीं है, लेकिन उस जमीन पर 5 स्टार होटल बना हुआ है। जिस तरह से खजूर बाजार में बेच करके उसका पैसा ला करके मदीना शरीफ की कमेटी को दिया जाता था उस वक्त 1500 साल पहले, तो आज उस पर 5 स्टार होटल बना है, तो उस होटल की जमीन से कमाया हुआ पैसा को मदीना मनव्वरा में लगा देते हैं। तो जब अरब में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिया हुआ खजूर के बाग को डोनेट किया हुआ, वक्त में दिया हुआ का इस्तेमाल होटल बना के किया जा सकता है, तो यहाँ के उलमा बिरादरी यहाँ हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स और बड़े चीज़ बना करके काहे नहीं वक्फ बोर्ड को माने मुसलमानों की फलाह बहबूद में लगाते हैं? फिर क्यों इनकी सरकार के सहारे में बैठे हुए, सरकार के उम्मीद में बैठे हुए सरकार कुछ देगा? मेरे पास इतना संपत्ति है, हम उसी को या तो इस्तेमाल करके काम कर ले, आगे करना चाहिए। ये उलमा बिरादरी की भी गलती है, और वो लोग जिस पे काबिज है या जिनके हाथ में इख्तियार था वो लोग जिम्मेदार है। अच्छा, औरंगजेब विवाद को किस तरह से आप क्या है कि वक्फ बोर्ड से आप औरंगजेब तक आ गए, पब्लिक का जेब खाली हो गया, पब्लिक का जेब खाली हो गया भारत का। आप लोग को इसका फिक्र नहीं है। औरंगजेब का बहुत फिक्र है जो 300 साल पहले इंतकाल कर गया और उनकी कब्र बन गई है। और वो लोग जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, औरंगजेब का कब्र तोड़ेंगे और औरंगजेब की कब्र में जाएंगे, सच्चाई ये है कि जब बाबर, अकबर, औरंगजेब जिंदा था ना, तो बहन और बेटी दे करके ये लोग अपनी जान बचाए हैं, अपनी हुकूमत बचाए हैं। ये वो लालची लोग हैं। नहीं दिया है अकबर को जोधाबाई हम दिए थे, हमारे खानदान की थी जोधाबाई, कि उन्हीं के घर की बेटी थी, उन्हीं के घर की बहन थी। खुद तो अपने वक्त में बेटी और बहन दे करके हुकूमत बचाइए, और आज चिल्लाइए कि डाबर का तेल लगा कर, क्या बोलते हैं, नाम मिटा देंगे बाबर का, तेल लगाओ डाबर का और नाम बताओ बाबर का। जब मिटाना रहता तब तो भीगी बिल्ली बन के छुप जाते हैं। आप लोग की गद्दारी नहीं देखे हम लोग? जब अंग्रेज जलियांवाला बाग में मुसलमान को गोली मार रहा था, तब आप मुखबरी कर रहे थे जी, और मुखबरी का 60 रुपया महाना ले रहे थे। नहीं मालूम है भारतीयों को? ये वो लोग हैं जो भारत के पुराने गद्दार हैं, और गद्दार के नस्ल के लोग ये काम कर रहे हैं। जब जिंदा रहता तो बोलेंगे नहीं, और जब मौत हो जाएगी तो बड़ी बड़ी बात करेंगे। ईद का मौका है और इस मौके पर एक सवाल
ये कि जिस तरह से सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक विवाद छेड़ा गया है हिंदुस्तान में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये क्या साजिश मानते हैं आप सरकार की या फिर आरएसएस की? देखिए, ईद की नमाज जो बोला गया है कि छतों पे भी नहीं पढ़ सकते, जैसे मेरठ में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बोला गया है, इसको जरा ठीक कर लिया जाए। मेरठ का कोई पागल एसपी है या प्रशासन का पागल आदमी है जो इस तरह का बात बोल दिया है, और संभल का कोई सीईओ है। देखिए, अगर कोई आदमी दो चार जगह इस तरह का बात बोल दिया तो पूरे हिंदुस्तान में उसको लागू नहीं कर दिया जाए। हाँ, ये गलत है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जब आप सड़क पे दारू पी करके मुजरा कर सकते हैं, सड़क पे दारू पी करके नचनियों का नाच नचवा सकते हैं, अपने यहाँ का कंवरिया जब जाता है तो पूरा रोड जाम रहेगा। दुर्गा पूजा में पंडाल रोड में बनेगा, गणेश पूजा में महाराष्ट्र में पूरा रोड जाम रहेगा, और उसके बाद जब नमाज की जो बात आएगी तो 15 से 17-20 मिनट नमाज के लिए भीड़ होती है उस सड़कों पे। उसके लिए आप लोग के पेट में इतना दर्द है। ये सिर्फ मुसलमानों का, देखिए ये जो हुकूमत है ना, हर मामले में मुसलमानों को परेशान करने की ठान के आई है, और ये आज से नहीं हो रहा है। 1948-47 में आज़ाद होता है, 50 में कानून बनता है, 52 में पहला इलेक्शन होता है, 56 में रिजर्वेशन लाते ये लोग, वहीं से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये अलग बात है कि ये परेशानी मुसलमानों के आज के नस्लों को आज दिख रही है। ये परेशानी 50 की है, 1950 से चले आ रही है। ये अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो अब लोग बोलने लगे हैं। ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं बोले हैं और बोलते रहेंगे जब तक दुनिया में हम लोग हैं। इंसाफ परस्त लोग हैं, जहाँ भी गलत होगा हम लोग बोलेंगे ही। नमाज भी पढ़ना चाहिए सड़क पे, और कहीं दूसरी पूजा हो रही है वो भी होना चाहिए, बस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बात बोल रहा है कि नमाज पढ़ने नहीं देंगे, तो अगर हम लोग भी ये बात बोल दें कि आपको हम पूजा करने नहीं देंगे, तब तो आप आ जाइएगा मेरे घर, तब तो सारा कानून मेरे ऊपर लग जाएगा। भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जमहूरियत है, और जमहूरियत में सभी को इख्तियार बराबर का है। हिंदुस्तान किसी के बाप की बपोती नहीं है। हाँ, आज आप हुकूमत ईवीएम के मशीन के वजह से बना लिए हैं। अगर आपने यहाँ का चुनाव आयोग वाकई 543 सीट की जगह पे 200 सीट पे इलेक्शन करा ले बैलेट पेपर से, 200 में से 150 सीट बीजेपी हार जाएगा, मेरा दावा है। चुनाव आयोग को भी बोल रहा हूँ, करा लीजिए, लेकिन आप कराएंगे नहीं। कहे आप लोग तो बाद में मंत्री बनेंगे ना, गवर्नर बनेंगे ना। वो लोग जो फैसला गलत सुनाते हैं बाद में जाके गवर्नर बनते हैं, ये भी इस जमाने में देखा गया है। तो अब तो बताने की भी जरूरत नहीं। आज तो जज के घर से भी जो भ्रष्टाचार और रिश्वत का फैसला देता है, सुनाता है, उसके घर से करोड़ों रुपया निकल रहा है। अब क्या बताना कि कौन बेईमान है और नहीं है। मुख्तसर तौर पर ये बताइए, जो मेरठ में और देश के अलग अलग हिस्सों जिसमें नागपुर था, संभल था, वहाँ पर हुई हिंसा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में हिंसा पहली बार नहीं हो रही है। एमजे अकबर की एक किताब है राइट आफ्टर राइट, फसाद के बाद फसाद। ये किताब में पहले से वर्णन है कि 7000 फसाद हो चुका है 2002 से पहले तक। 2002 में जो मुसलमानों की नस्ल कसी की गई है गुजरात में, उससे पहले 7000 फसाद हो चुका है। उसी का एक कड़ी है कि अब संभल में, मेरठ में, और यहाँ नागपुर में, और कल मेरे ख्याल से यहाँ समस्तीपुर में भी कुछ हुआ है। तो बिहार के समस्तीपुर में राइट, तो हमारे यहाँ का एक ज़माना था कि बच्चा लोग बोलता था रामनवमी के टाइम में ना, हमको याद है अच्छी तरह से कि राइट पर्व आ रहा है। रामनवमी पर्व को रामनवमी पर्व नहीं बोला जाता, तो आज तो कम से कम एक नाम आ गया कि हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। उस टाइम तो साफ बोला जाता था जी कि राइट पर्व मनाया जाएगा, राइट होगा। नहीं सुने हैं? आज से आप 20 साल 25 साल पहले का बच्चा को सुन लीजिएगा, मतलब 84 85 89 90 का बच्चा लोग सुना अपना कान से कि राइट पर्व आ रहा। मतलब ये लोग इस पर्व को ही राइट में तब्दील कर दिया था, और हुकूमत कुछ नहीं कर सक रही थी। वो तो लालू प्रसाद जब आए सरकार में 89 में, उसके बाद से राइट होना बंद हुआ बिहार में। इसके लिए मुस्लिम समुदाय लालू प्रसाद का बहुत एहसानमंद भी है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए, और अपनी बिरादरी के लिए भी, और मुसलमानों के लिए भी, और देश हित में भी काम किया है। जब पूरे देश में आग लगाने का काम अडवाणी कर रहा था घूम घूम के, उस वक्त आग बुझाने का काम पकड़ करके अडवाणी को लिया करके एक रूम में बंद कर देना कि देश में आग मत लगाओ, बुझाने का काम लालू प्रसाद ने किया था। चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी सियासत में आप किस तरह से देखते हैं?
मुसलमानों की हिस्सेदारी की जो बात है ना, ये 1950 के आसपास ही हटा दिया गया। मुसलमानों की जो आबादी थी 52 में, मुसलमान जो जीत के आए थे उसके बाद से रोज़ बरोज़ इनके सांसद घट गए। वजह यही हुई कि इनको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया, जनरल में डाल दिया गया, और ज़्यादातर लोग जो आए वो लोग आ गए जो चाहते थे कि मुसलमान किसी भी कीमत पे राजनीति में हिस्सेदारी में नहीं रहे, मतलब वो पीछे किसी लीडर का पीछे रहे। आप देखे होंगे आज़ादी के बाद बड़े बड़े नेता पैदा हुए, लेकिन मुसलमानों के वो लोग जो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, उसके बाद आज़ादी के बाद से मुसलमान बड़ा नेता रहा ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की थी कि कांग्रेस ने मुसलमानों के सारे बड़े लीडरों को अपने पार्टी में ले जा करके ना इधर का रखा ना उधर के रहे। जैसा कि कय्यूम अंसारी साहब 6 सांसद लेकर के इलेक्शन में 52 में थे, लेकिन इन्होंने बाद में मोमिन कॉन्फ्रेंस को अपनी पार्टी में मिला लिया, यानी नेताओं को मिला लिया। तो अब हुआ क्या कि मुसलमान के यहाँ लीडर तो पैदा हुआ, कांग्रेसी लीडर पैदा हुआ, मुस्लिम लीडर पैदा नहीं हुआ। और ये नुकसान अब मुसलमानों को होने लगा है कि पार्लियामेंट का बिल आता है, शरीयत के खिलाफ बात होता है, ये हिजाब के खिलाफ बात होता है, बोलता सिर्फ एक ही मुसलमान है, अवैसी साहब। क्यों भाई, बाकी मुसलमान क्या हुआ, क्या नहीं बोलते? इसलिए कि वो कांग्रेस का मुसलमान है, वो आरजेडी का मुसलमान है, वो जनता दल का मुसलमान है, वो अन्ना डीएमके का मुसलमान है। सबसे पहले उसके ऊपर पार्टी आ जाता। अगर वो मुसलमान की हित से बात करता तो 3 तलाक कानून भी पास नहीं होता। और ये पहले से चलते आ रहा। अब चाहिए मुसलमानों को, खासकर आलिमों को, जो पहले से बना के रखे थे ना कि मस्जिद में नमाज की बात की जाए, सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में सियासत के कोई काम नहीं होना चाहिए, और खुद सियासत करके कमेटी पे कब्जा करके रखते थे। ये बात उनको बुरा लग जाएगा। सच्चाई है कि मस्जिद में अगर हम सियासत की बात कर ले तो बोलते हैं सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। तो भैया आप सियासत करके ना सेक्रेटरी बने थे, सियासत करके ना सदर बने थे, सियासत करके ना खाजिन बने थे, या तो आप सियासत करके बने थे या जमहूरी निजाम से बने थे, इलेक्शन करा के बने थे। तो जब मस्जिद कमेटी इलेक्टेड हो सकती है तो फिर इलेक्शन में मुसलमान शामिल क्यों नहीं होगा? आपको भी चाहिए। तो उलमा बिरादरी जिस तरह से सैयद मदनी साहब अभी चिल्लाना शुरू किए थे कि वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर में चले गए, आप गए थे, बहुत भीड़ हुई, पूरे मुसलमानों ने उनका साथ दिया, गए भी, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलविदा जुमा का दिन उनका साथ दिया और बिल का विरोध किया। अब ईमानदारी से बताए, यही उलमा यही बताए कि बाबरी मस्जिद के टाइम जो केस चल रहा था 48-49 से, हाशिम अंसारी जो उस केस को लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद का, उस वक्त ये उलमा सब कहाँ चले गए थे? बोलना चाहिए कि ये उलमा सब कहाँ मर गए थे? वक्फ बोर्ड के जो जायदाद लेके बैठे थे वो लोग कहाँ चले गए थे? वो जो अजमेर शरीफ का बड़का गद्दी नसी हैं वो कहाँ चले गए थे? उनको उसी हालत में छोड़ दिए थे। वक्फ बिल में जंतर मंतर पे जाके आप हल्ला किए, लोगों ने आपका साथ दिया। अगर बाबरी मस्जिद शहादत के दूसरे दिन अयोध्या चलो का नारा लग जाता कि अब तो जब तक सजदा बाबरी नहीं होगी फिर किसी और मस्जिद में सजदा नहीं होगा, जब तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी फिर और कोई मस्जिद नहीं बनेगा। आप लोग अगर ये हल्फ ले लेते तो 3 महीना में उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव बना के देता। आप लोग चुप से घर में बैठे रह गए, मस्जिद गिरने के बाद भी आप लोग घर में बैठे रहे। जो लोग अपने घर बचाने के लिए मस्जिद को गिरने दिए थे ना, आज उन्हीं लोगों का घर गिर रहा है। ये बात बहुत अफसोस से हम बोल रहे हैं, बहुत माने नीचे लेवल से आके बोल रहे हैं, लेकिन सच बोल रहे हैं कि मस्जिद जब खुदा का घर गिराया गया था तो वही यूपी के लोग घर में बैठे हुए थे, क्यों नहीं निकले थे? आज अपना घर टूट गया है तो बहुत रो रहे हैं। बहुत बार जब अल्लाह का घर गिरा था तब आप क्या कर रहे थे? मोहल्ला में छुप के बैठे हुए थे। उस दिन अगर आप कर लेते, एहतजाज रोड में करते, सड़क पे जाते, तब होता। तब दूसरा कोई मामला पे हाथ डालने का हिम्मत किसी सरकार को नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है इबादत की कज़ा है, इबादत की कज़ा है, सियासत की कज़ा नहीं है। सियासत में अगर आप पिछड़ जाइएगा, सियासत का पॉइंट की जगह पे आप कज़ा कर दीजिएगा, फिर याद रखिएगा जालिम हुकूमत धीरे धीरे आप लोगों के यहाँ मीनारों से अजान का ट्रम्पेट उतारेगा, सड़क पे नमाज पढ़ने, कल बोल देगा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आज सड़क पे बोला है ना, कल बोल देगा मस्जिद देंगे। क्या कर लीजिएगा आप? नहीं करें। इसीलिए मुसलमानों को जागना चाहिए और चापलूसी की सियासत नौजवानों को छोड़ना चाहिए